इनफर्टिलिटी में अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, बांझपन के शिकार हैं आप या फिर आप निसंतान हैं, तो ऐसी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो आपको करवानी चाहिए, जिससे कि ये पता चलता है कि आपका क्या कारण है जिस वजह से आप मां नहीं बन पा रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग, 12 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं। देखिए, मेंसेस सबसे पहले तो हम AMH करवाते हैं पेशेंट का, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिससे कि ये पता चलता है कि जो एग हैं वो कितने हैं, पेशेंट में जो एग है, ओवेरियन रिजर्व है, वो कैसा है। इसकी वैल्यू 1 to 3 होती है। अगर 3 से ज़्यादा है AMH, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट है वो हाइपरस्टिमुलेशन में है, और अगर इसकी वैल्यू कम है, 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट में एग जो है वो बहुत कम हो रहे हैं। तो AMH जो है वो एज के साथ डिक्रीज होने लगता है। 30 की एज के बाद वो डिक्रीज होने लगता है। 20 से 30 की एज में बहुत हाई पीक पे होता है, 1 to 3 के बीच में होता है, बहुत अच्छा AMH होता है। तो लेकिन अगर 30 के बाद है एज, तो पेशेंट का AMH जो है वो बहुत कम होने लगता है। तो दूसरा ये है कि फिर उसके बाद हम क्या करवाते हैं, एक टेस्ट होता है FSH-LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो है ये हम मेंसेस के सेकेंड डे करवाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट के जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और LH है, ये कैसा है, इनकी सिचुएशन क्या है। अगर ये FSH-LH का रेशियो 1:3 है, मतलब LH जो है 3 टाइम्स ज़्यादा है अगर FSH से, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को PCOD है। और अगर FSH की वैल्यू मोर देन 40 है, तो क्या है, पेशेंट जो है वो मेनोपॉज की तरफ चली गई है, तो उसकी कंसेप्शन में दिक्कत आती है। फिर हम एक टेस्ट करवाते हैं HSG, हिस्टोसल्पिंजोग्राफी, जो मेंसेस के 7th और 8th डे होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट की जो ट्यूब्स हैं वो खुली हैं कि नहीं खुली हैं। अगर पेशेंट की ट्यूब्स बंद हैं तो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये टेस्ट जो है ये बहुत ज़रूरी होता है करवाने के लिए। वही पेशेंट आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो डॉक्टर्स को दिखा दिया, 3 महीने तक ये हो रहा है कि भाई हाँ, उनको ओवुलेशन इंजेक्शन कराया जा रहा है, देखा जा रहा है, फॉलिकुलर स्टडी हो रही है, लेकिन उनकी ट्यूब्स की जाँच नहीं हुई है। तो क्या है कि सबसे पहले जब एक पेशेंट जो इनफर्टिलिटी का आता है, तो ये प्रोटोकॉल होता है कि हम सबसे पहले क्या क्या लें। तो सबसे पहले जो टेस्ट लिया हमने AMH लिया, दूसरा टेस्ट हमने मेंसेस के सेकेंड डे लिया, FSH और LH लिया, और जो मेंसेस के 7th डे और 8th डे HSG टेस्ट करवाते हैं, हिस्टोसल्पिंजोग्राफी, जिसमें कि डाई पुश की जाती है यूट्रस में और एक एक्सरे फिल्म ली जाती है, जिससे कि ये पता चलता है कि पेशेंट की ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं खुली हैं और उसकी एंडोमेट्रियम जो कैविटी है वो कैसी है। तो ये चीज़ें हमारे सामने खुलकर आ जाती हैं कि भाई पेशेंट की अगर ट्यूब खुली है तो फिर आगे हम फर्दर जाते हैं। अगर ट्यूब बंद है तो फिर हमें ट्यूब खोलने के लिए प्रोसीजर्स करने होते हैं। और फिर मेंसेस के 10th और 11th डे हम फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं। ये जो फॉलिकुलर स्टडी है ये हमें करवानी चाहिए, 10th और 11th डे से स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर आपका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें आपकी फॉलिकल की ग्रोथ देखते हैं कि जो आपकी फॉलिकल है वो कितनी बढ़ रही है, कहाँ तक मैच्योर हो रही है कि नहीं हो रही है, बन भी रही है या नहीं बन रही है। अगर मैच्योर हो रही है तो वो रप्चर हो रही है कि नहीं, फूट रही है कि नहीं, एग उससे रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें आपकी जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस कैसी है। अगर आपकी जो एंडोमेट्रियम है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन लेस देन 7 है, तो फिर आपका इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। तो क्या होता है कि हमें उसमें उस टाइम पर एंडोमेट्रियम थिकनेस की भी ट्रीटमेंट करना होता है पेशेंट का। और जो एग की क्वालिटी है वो कैसी है, एग कहीं अच्छी क्वालिटी का तो नहीं, अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है, ये भी फॉलिकुलर स्टडी से पता चल जाता है कि एग की क्वालिटी कैसी है, एग सही टाइम पर रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे तो जो ओव्यूलेशन है वो 14 to 16 डे होता है, लेकिन समटाइम्स पेशेंट में जो एग रप्चर होता है वो 20 डेज पर होता है, 22 डे पर होता है, 25th डे पर होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को ल्यूटियल फेज डिफेक्ट आता है। अगर उसकी साइकिल जो है वो रेगुलर है और उसका जो एग है वो रप्चर हुआ 22 डे, 25th डे, तो क्या पेशेंट अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट एक कंडीशन होती है, वो उससे पेशेंट सफ़र करता है। एक ये टेस्ट होते हैं। तो ये जो सारे टेस्ट हैं AMH लेते हैं हम, बहुत बेसिक टेस्ट है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, जो बेसिक आपको ज़रूरी है। AMH आपका देखना होता है कि आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या है, दूसरा आपका FSH-LH कैसा है, और आपका
जो ट्यूब्स जो हैं वो खुली हैं कि नहीं खुली हैं, और आपकी फॉलिकुलर स्टडी, जिसमें कि हमें ये देखना होता है कि आपकी जो फॉलिकल्स हैं वो किस साइज़ की रप्चर हो रही हैं, अच्छी क्वालिटी के एग आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और आपकी जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो कैसी है। तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में करवाते हैं। थैंक यू सो मच।